सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महादेव को क्या चीज़ अर्पण करें जिससे महादेव की पूर्ण कृपा आप सभी पर हो जाए। शिवलिंग पे जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमें जल का अभिषेक करना चाहिए शिवलिंग पे। आप प्रतिदिन जाके आपके नज़दीक में शिव मंदिर हो जो आपके घर के नज़दीक में है, वहाँ जाके आप शिव जी को एक लोटा जल अर्पण कर सकते हैं। और हो सके अगर आपके घर के आसपास में कोई बेलपत्र का या बेलपत्र का वृक्ष हो, वहाँ से आप पत्ते तोड़ लें। पत्ते तोड़ के महादेव को अर्पण करें तो आपकी सारे काम बनने लग जाते हैं। क्योंकि अगर आप बाबा श्याम की सेवा करते हो तो आपको बाबा श्याम की सेवा करते करते महादेव की सेवा भी करनी पड़ेगी। क्योंकि महादेव श्याम के बिना नहीं रह सकते और श्याम बाबा महादेव के बिना नहीं रह सकते। तो आपको महादेव की भी वैसी सेवा करनी है जैसे कि आप श्याम बाबा की सेवा करते हो। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि सावन के सोमवार आते हैं, सावन का टाइम आता है तो महादेव का सबसे बड़ा दिन होता है सावन का समय। तो सावन में महादेव को प्यार से कुछ भी अर्पण कर दो तो महादेव स्वीकार कर लेते हैं। परंतु क्या चीज़ ऐसा हम महादेव को अर्पण करें जिससे हमारे सारे काम बनने लग जाएं और महादेव हम पे प्रसन्न होकर हमें आशीष दे, हमें आशीर्वाद दे, हम पे महादेव की पूर्ण कृपा बने। तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। महादेव सिर्फ जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सावन का पवित्र महीना ऐसा है जहां भगवान शिव को कई प्रकार के अनाज भी आप चढ़ा सकते हो महादेव को, और उससे आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में आज पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सावन के महीने में भगवान महादेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन की मान्यता ये है कि महादेव सिर्फ जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन सावन का पवित्र महीना ऐसा है जहां भगवान शिव को कई प्रकार के अनाज अर्पण करने का अलग ही महत्व और लाभ है। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्टों को नाश कर उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं अगर आप महादेव को सावन में प्रसन्न करते हैं। तो सावन के महीने में शिवलिंग पे अक्षत अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। एक मुट्ठी चावल शिव को चढ़ाने से जातकों को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो जल्दी आपको आपका धन वापस मिल जाता है। परंतु आप ये हमेशा ध्यान रखें, जो आप चावल चढ़ा रहे हैं वो टूटे कटे फटे छोटे छोटे चावल नहीं होने चाहिए। इसके अलावा आप महादेव को काला तिल चढ़ा सकते हो। मान्यता है जो भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाते हैं उनके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट क्लेश समाप्त हो जाते हैं। मानसिक और शारीरिक तौर पर भी वो स्वस्थ रहते हैं। अचानक आने वाली सारी समस्याओं से उनको राहत भी मिलती है अगर आप काला तिल चढ़ाते हो महादेव पे। अब बात करते हैं अरहर दाल की। अगर आप पूरे महीने भगवान शिव को अरहर दाल चढ़ाते हैं तो आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की बरसात हो जाएगी। इसके अलावा आपको आपके जितने भी दुख हैं उससे आपको राहत मिलेगी। इसके अलावा आप मूंग चढ़ा सकते हैं। मूंग की जो दाल आती है, अगर आपका कोई विशेष काम में बाधा आ रही है तो भोलेनाथ को एक मुट्ठी मूंग अर्पित करें। ऐसा करने से प्रभु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और मन इच्छा फल देते हैं। अगर आप पूरे माह ना कर सके तो सावन के सोमवार में भी यह उपाय आप कर सकते हैं। मतलब उनको एक मुट्ठी आप मूंग चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जौ या गेहूं भी आप शिवलिंग पे अर्पण कर सकते हो। शिवलिंग पर जौ अर्पित करने से सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, वहीं गेहूं चढ़ाने से संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं, सावन का सोमवार हर साल आता है, सावन के समय में आता है, तो सावन के सोमवार के समय आप ये उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, ये शिवलिंग के उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, महादेव के उपाय हैं, वो आप करके देख सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सावन के सोमवार में ही करना है। आप जब भी मंदिर जाते हो, मंदिर में जाके आप ये उपाय कर सकते हो। महादेव को जल चढ़ा के, बेलपत्र चढ़ा के ये उपाय कर सकते हो।
आप जो शिवलिंग पे अक्षत जो चढ़ाओगे महादेव को, वो अक्षत क्या होते हैं? चावल के अक्षत बोले जाते हैं। अक्षत बड़े बड़े चावल होने चाहिए, परंतु ये ध्यान रखिएगा, अगर सावन के सोमवार के दिन एकादशी तिथि पड़ जाती है, उस दिन महादेव को शिवलिंग पे अक्षत अर्पण मत करिएगा। एकादशी को चावल ना ही घर में बनता है और ना ही महादेव को भोग लगता है। तो यदि अगर उस दिन मंगलवार हो या कोई और दिन हो, एकादशी का दिन नहीं है, तो आप उस दिन अक्षत का भोग शिवलिंग पे लगा सकते हो। तो इन विशेष चीज़ों को ध्यान रखिए और ये भी ध्यान रखिए कि जो महादेव है उनको सिंदूर अर्पण नहीं होता है, उनको ना ही तुलसी अर्पण होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है शिवलिंग पे जाके तुलसी चढ़ा देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस तरह का काम करते हैं, महादेव को तुलसी अर्पण करते हैं या महादेव को सिंदूर अर्पण करते हैं, सिंदूर की जगह आप चंदन अर्पण कर सकते हैं। चंदन की एक डिब्बी आती है, या चंदन आप घिस के भी महादेव को चंदन लगा सकते हैं, परंतु सिंदूर भूल से भी महादेव को अर्पण नहीं होता, ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा तुलसी दल जो होते हैं, तुलसी दल भी महादेव को अर्पण नहीं होते हैं। तो इन विशेष बातों को आप ध्यान में रखिएगा। महादेव की पूजा करते हैं, एक लोटा जल या बेलपत्र या जो महादेव को फूल चढ़ते हैं, वो फूल जो महादेव को जो फूल चढ़ते हैं, वो आप महादेव को फूल, बेलपत्र और जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारी चीज़ों को अर्पण करते हैं, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आने वाली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप महादेव को फूल, बेलपत्र और जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारी चीज़ों को अर्पण करते हैं, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। आने वाली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।